So this is Malik, founder of Innovators Club. होप आप सब ठीक होंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप सबने अपना इतना कीमती टाइम दिया है आज की अपनी इतनी बिजी रूटीन से। सो आई विल ट्राई कि इस 35-40 मिनट में आपको वो पॉइंट्स क्लियर करूं जो आपको कामयाब होने में हेल्प करेंगे। ठीक है। सो आज तक हम लोगों ने घंटे 2 घंटे की मूवी बहुत इजीली देखी है। ठीक है। बट कभी भी अपने ड्रीम्स के लिए आज तक हमने 35-40 मिनट नहीं दिया। और ये बात आप खुद से सोचें कि जो आपके ड्रीम्स हैं, क्या कभी आपने 5 मिनट या 10 मिनट भी बैठ के कभी सोचा है कि मुझे ये ड्रीम्स किस तरीके से पूरे करने हैं? कभी एक्शन प्लान रेडी करने की कोशिश की है कि इस तरीके से मैंने ये करना है, वो करना है, तो मेरा ये ड्रीम पूरा हो सकता है, ये वाला ड्रीम पूरा हो सकता है, जो मेरे पेरेंट्स के ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं? कभी ऐसी कोशिश की है? एक दफा आंसर सिर्फ खुद को करें, क्या कभी ऐसी कोशिश की है? यहाँ पे जस्ट एक लाइन याद रखिए, यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। अगर आज आपके पास वो चीज नहीं है जो आप चाहते हो, जो आपको पसंद है, तो सिंपल कभी आपने उसके लिए कोशिश ही नहीं की। अगर आप कोशिश करते तो आप अल्लाह ताला से वो चीज मांगते। ठीक है। और अल्लाह पाक आपको वो चीज देते भी, क्योंकि लाइक डायरेक्ट वो चीज ना देते, आपको मेहनत करने की तौफीक देते। ठीक है। मेहनत करते आप और मेहनत करके वो चीज आप अपनी हासिल कर लेते। सो हमेशा जो भी आपके ड्रीम्स होते हैं, अगर आज से पहले आपने कभी टाइम नहीं निकाला अपने उन ड्रीम्स के लिए, सो इनशाल्लाह आज के 35-40 मिनट की क्लास के बाद आप जरूर अपने जो है वो निकालोगे। ठीक है। एंड यहाँ पे जो है वो मैं सर राजस्थान को अनम्यूट करूंगी। सर काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। उस्मान सर खुद को अनम्यूट करते हैं। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर किसी डिस्ट्रैक्शंस के साथ हैं तो मैसेज टाइप कर दें, हम समझ जाएं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है? वालेकुम सलाम सर, ठीक। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्लाइंट की तरफ आते हैं कि अब देखें नीड्स एंड ड्रीम। ठीक है। कामयाब होने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये कि आपने वैल्यू जाननी होती है, आपने डिफरेंस जानना होता है नीड्स और ड्रीम्स के दरमियान में। वैसे हम लोग ये करते हैं कि हम लोगों को इनका डिफरेंस नहीं पता होता कि ठीक है कि नीड्स क्या होते हैं एंड ड्रीम्स क्या होते हैं। सर नीड्स वो होते हैं जो आपको हर हाल में जरूरत अपनी पूरी करनी पड़ती है। ठीक है। एंड ड्रीम्स वो होते हैं जो आप पूरे करो या ना करो, कोई असर नहीं पड़ेगा, हाँ सिवाय इसके कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। जब आप अपनी फेवरेट चीज को किसी और के पास देखोगे तो जाहिर सी बात है आपको हर्ट होगा। ठीक है। हर्ट क्यों होगा? क्योंकि आपकी फेवरेट चीज किसी और के पास है। अब यहाँ पे हर्ट वो लोग होते हैं जिनको खुद के ऊपर यकीन नहीं होता। ठीक है। वरना तो जिसके पास आप अपनी फेवरेट चीज देख रहे हो तो वो भी आपके जैसे इंसान है। ठीक है। अगर उसके पास वो चीज है, उसने मेहनत से हासिल की है, तो सर मेहनत आप भी कर सकते हो। ठीक है। बट मसला यहाँ पे ये आता है कि हम लोगों को मेहनत करने का ही पता नहीं होता कि हम लोगों ने मेहनत करनी किस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्लान स्टार्ट करने से कि ये सिस्टम क्या है, किस तरीके से यहाँ पे हम लोग जो है वो वर्किंग करते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं आपको जो है वो कुछ अचीवमेंट्स जो है वो अपनी जो टीममेट्स हैं मेरे, उनके मैं आपको शेयर करती हूँ। मेरे टीम के जो ग्रेट लीडर्स हैं जिन्होंने इसी सिस्टम से बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रखी है। सो जस्ट वेट एक मिनट। ओके। इसको देख के आपने जस्ट अपना डिजायर जो है वो सेट करना है कि अगर ये लीडर्स यहाँ से इतनी अर्निंग कर रहे हैं एक दिन की, तो आप यहाँ से कितनी अर्निंग करना चाहते हो। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी टीम की मिस अरीज फातिमा। ठीक है। जिन्होंने यहाँ से $54 को लाइक अगर हम लोग यहाँ पे पीकेआर में कन्वर्ट करें तो सिंपल यही कोई 16 या 16,000 के करीब बनता है। ठीक है। 15-16 हजार के करीब इन्होंने यहाँ पे अर्निंग कर रखी है। तो आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे इस सिस्टम की पावर के एक लीडर ने यहाँ से कितनी अर्निंग कर रखी है।
उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, मिस रबिया लतीफ जो कि हमारी टीम की ग्रेटेस्ट लीडर हैं, उनकी अगर हम लोग अचीवमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे कितनी, अगर पीकेआर में ऊपर आपको शो हो रहा होगा 24,000, ठीक है, 24,000 इनकी यहाँ पे अचीवमेंट है, ठीक है, जो कि इन्होंने यहाँ पे अर्निंग कर रखी है। नेक्स्ट अगर हम लोग लीडर की बात करें जो कि मैम सहर हैं, एंड ये भी हमारी टीम की बहुत ज्यादा ग्रेट लीडर है, आप कह सकते हैं कि सीनियर लीडर में भी ये भी आती हैं, जिनकी यहाँ पे अगर हम लोग अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ पे 21,000 इनकी इनकम है, ठीक है, मैम शहर के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग अरसलान जब की बात करें, ये भी हमारी टीम के बहुत ग्रेट लीडर हैं, ठीक है, और इनकी यहाँ पे अचीवमेंट आप देखें 18,000, ठीक है, 18,000 इनकी अचीवमेंट है। अगर उसके बाद मैं अपनी बात करूं जो कि आई थिंक ये मेरी कल की ही है, जहाँ पे $105 इन पिक्यार्ड 31,000 यहाँ पे जो है वो मैंने अर्निंग की थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमारे टीम के सीनियर लीडर एंड फाउंडर सर फहीम खान, जिनकी अर्निंग यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 988, तो $988 को आप जाके पीकेआर में कन्वर्ट करके देखो, आज जो डॉलर का रेट है ना वो 324 है, ठीक है। टाइम के साथ साथ डॉलर का रेट हाई जा रहा है, आपको पता है कि डॉलर का रेट हाई जाने पे ना लोग परेशान होते हैं कि हाँ जी अब महंगाई हो जाएगी ये वो करके, लेकिन हम लोग खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे डॉलर्स में अर्निंग कर रहे होते हैं, जो कि पीकेआर में बहुत ज्यादा बनती है, ठीक है। सो ये भी सबसे बड़ा रीजन है मेटाफोर्स पे अर्निंग करेगा, कि एक दिन में कोई लीडर यहाँ से 15,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, ठीक है, कोई लाखों में अर्निंग कर रहा है, जैसे कि सर राजू उस्मान है, अगर मैं इनकी भी बात करूं तो ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो बेस्ट अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं प्लान की तरफ कि इतना अर्न करना किस तरीके से मेटाफोर्स से पॉसिबल है, ठीक है, क्या इसका प्लान है। तो सबसे पहले आपने अपना डिजायर सेट करना है कि आपने यहाँ पे एक दिन में कितना जो है वो आप कमाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल स्टार्ट में मैं आपको जैसे एक पॉइंट कहूंगी कि जो आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो कभी भी अब की जो है ना इस टाइम पे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करता, ठीक है। आपको जब आप जॉब करने के लिए जाओगे, अपना इंटरव्यू करोगे, तो कंपनी ओनर आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं करेगा, वो आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं करेगा, वो आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछेगा, ठीक है। और आप सबको पता है कि आपके पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, आप तो वो थे स्टूडेंट थे, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में तो आपने कोई जॉब की नहीं थी, दैट्स व्हाई क्या होगा कि आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जॉब मिल जाएगी, यही कोई 20-30 हजार की, ठीक है। अगर मैं अपनी आज की अचीवमेंट की बात करूं तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैं इसी मेटाफोर्स जिस सिस्टम के ऊपर मैं वर्किंग कर रही हूँ, इसकी वजह से आज मैंने एसी लगवाया है, ठीक है। आपको पता है कि गर्मी कितनी है इस टाइम पे, कितनी गर्मी है, और ऐसे में वो पर्सन जो आउट लाइक बाहर जाते हैं जॉब पे, ठीक है, और मंथ का वो 30-40 हजार रुपया कमा रहे होते हैं, ठीक है, और इस 30-40 हजार से वो अपने घर के अखराजात पूरे करेंगे या फिर अपने ड्रीम्स लेंगे, अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे, ऐसे ही है ना। मतलब मैं कहती हूँ कि उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था इस सिस्टम के ऊपर, उस टाइम पे मुझे लोगों ने बोला था कि पैसा हाथ की मेल होती है, पैसा कुछ भी नहीं है, पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, पैसा तो लाइक कब्र में नहीं जाएगा, ये वो करके। तो मतलब मैं कहती हूँ कि अगर उस टाइम पे मैं लोगों की बात मानती तो आज मैं इस लेवल पे ना होती कि मैं ऐसे लगवा पाती, ठीक है। मतलब कि उस टाइम पे मैंने नहीं मानी, दैट्स वे आज मैं वो सुकून भी खरीद पाई हूँ, क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉय जाता है पूरा महीना, बट 30-40 हजार रुपये वो कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक दिन में इतना कमा रहे होते हैं। सर ये इस बिजनेस की पावर है, जहाँ पे एक तो हम लोग डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पे इस सिस्टम में जो हमारे मेंबर्स होते हैं, हमारी टीम होती है, उसका भी हम लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। ये टीम नहीं, यहाँ पे हम एक फैमिली के साथ वर्क करते हैं। सो वो टीम ना सिर्फ आपको सिखाती है, बल्कि सिखाने के साथ साथ आपको यहाँ पे वो जब वो लोग वर्किंग करते हैं तो उनके वर्क करने से हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट आता है, ठीक है। सो आते हैं हम लोग वाई फोर्स। अब आप सबको पता है कि जब हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन, तो हम लोगों को कोई जॉब नहीं मिल रही। अगर हम लोग ऑनलाइन देखें तो ऑनलाइन हम लोगों को बहुत सारे फ्रॉड स्कैम नजर आते हैं, ठीक है। तो सर मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर करती हूँ कि आपको ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम नजर क्यों आते हैं, ठीक है, क्यों ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम होते हैं। तो सिंपल सर उसका रीजन ये होता है कि हम लोग सिस्टम ही गलत ज्वाइन करते हैं। जो ऑनलाइन सिस्टम होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है वो सिस्टम जो कि सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब होता है जिसका कोई एक सेंटर होता है, ठीक है। अब आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप ये देख के ज्वाइन कर रहे हो कि इस कंपनी के जो ब्रांचेस हैं वो इतने कंट्रीज तक गई हुई हैं, इसके इतने ज्यादा ऑफिस हैं, ये वो, बट आप ये देख लें कि वो एक कंपनी है, ठीक है, उसका कोई एक सेंटर है जहां से सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। कल को वो सेंटर बंद हो गया तो सारी ब्रांचेस उसकी खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, ठीक है। अब उस सेंटर का कंट्रोल एक इंसान के हाथ में है, इंसान कल को मर भी सकता है, ठीक है, उसका माइंडसेट चेंज हो सकता है, उसकी कंपनी वो जब चाहे उसको बंद कर दे, ठीक है, हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। वो ये नहीं देखेगा कि कौन अक्सर मालिक है, किसने यहाँ पे यहाँ कितनी मेहनत कर रखी है, ठीक है, वो जब चाहेगा अपनी कंपनी को बंद कर देगा।
गलती मेरी थी कि मैंने अपना स्टार्टअप जो है वो एक ऐसे सिस्टम से लिया जिसका कंट्रोल इंसान के हाथ में। लेकिन आप सबको पता है कि टाइम एडवांस हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग खुद को भी एडवांस करें। अगर हम लोगों ने खुद को एंटरटेन करने के लिए अपने फोन चेंज कर लिए हैं, आज आप सबकी विश होगी कि हमारे पास आईफोन हो, जिसके पास आईफोन नहीं है, ठीक है, पहले नोकिया, फिर ओप्पो, वीवो, सैमसंग पे, अब आईफोन पे आ गए। तो जब हम लोग खुद को एंटरटेन करने के तरीके चेंज करें तो माइंडसेट हमारा वही क्यों है कि हम लोगों ने तालीम हासिल करनी है, तालीम हासिल करने के बाद 30-40 हजार की हमने कोई जॉब करेगी, क्यों जॉब करनी है हम लोगों को? जॉब करना, लाइक जो 30-40 हजार कमाता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने अपना फ्यूचर देखना है और आपने कामयाब होना है, तो आप सिंपल ना एक एम्प्लॉय से बात करके देख लो और एक एम्प्लॉय वो ओनर से बात करके देख लो। आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप एम्प्लॉय बनोगे तो आपकी एम्प्लॉय की लाइफ कैसी होगी, अगर आप एक ऑनर बनोगे तो एक ऑनर की लाइफ कैसी होती है। तो यहाँ पे जो अब तक की आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपने एजुकेशन हासिल की है, चाहे तो उसमें आपने 10 साल गए हैं या 15 साल गए हैं, ठीक है, माइंड में जस्ट एक सोच रखे कि आगे जाके अपनी जॉब करनी है, तो सिंपल वहीं पे जहां पे नौकर बनने के लिए हमने इतना टाइम लगा दिया, तो वहीं पे सर आई रिक्वेस्ट के ये 35-40 मिनट मालिक बनने के लिए खुद को दें, एंड जहां तक हो सके प्लान को समझने की कोशिश करें, ठीक है। सो अब मैं कह रही थी कि सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं जिससे मैंने स्टार्टअप लिया और कल को वो बंद हो गया, तो इसमें उसकी गलती नहीं, मेरी गलती थी, ठीक है। लेकिन अब हम लोग आते हैं डिसेंट्रलाइज की तरफ। पहले था सेंट्रलाइज, अब है डिसेंट्रलाइज, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज वो सिस्टम जिसका कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं होता, उसका कंट्रोल इंटरनेट करता है, ठीक है। अब जब हम लोग ये पॉइंट देखते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर सिस्टम कल को बंद हो गया तो, अगर सिस्टम में कोई खराबी हो गई तो यहाँ पे हमारी इनकम जो है वो हमें कौन देगा, हम जो वर्किंग करेंगे उसका बेनिफिट इनकम हम लोगों को कौन देगा? इस तरीके के हमारे माइंड्स में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर करती चलूं कि ये जो सिस्टम है ये टोटली ऑटोमेशन पे चलता है, ठीक है। जिस तरीके से गूगल है, अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन करूँ ना कि आप मुझे बताएं गूगल कब बंद होगा, आप में से कोई नहीं कह सकता कि गूगल कभी भी बंद होगा। क्यों नहीं बंद होगा? इसके पीछे का रीजन नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि अब वो ऑटोमेशन पे है। आप कोई चीज सर्च करोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि इसके पीछे इसका ऑनर है जो हम लोगों को सर्च करके हमारी स्क्रीन पे शो करवा रहे हैं। नो, ऑटोमेशन पे चलता है। आप जो भी वहां पे सर्च करोगे विद इन सेकेंड उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब गूगल यूज करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो दुनिया में कहीं पे भी जहां पे भी इंटरनेट मौजूद है, आप सिंपल गूगल यूज कर सकते हो। वैसे ही सेम मेटाफोर्स भी एक ऐसा ही इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है कि दुनिया में जहां पे भी इंटरनेट मौजूद है, सिंपल आप वहां पे अपना जो बिजनेस वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं ये इंटरनेट पे कोडिंग सिस्टम होते हैं, इंटरनेट इसको कंट्रोल करता है। दैट्स वाई मुझे इसके ऊपर इतना ज्यादा यकीन है कि इंटरनेट कभी भी दुनिया से खत्म नहीं होगा, ठीक है, बल्कि आने वाले टाइम में इंटरनेट और ज्यादा तरक्की करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे इंटरनेट तरक्की करता जाएगा, अगर आप लोगों को पता हो मेटावर्स ये वो, अगर आप इंटरनेट का सही से यूज करते हो तो आपको पता होगा कि आज इंटरनेट के थ्रू सब लोग कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो अब जिस तरीके से इंटरनेट पे तरक्की हो रहा है, जिसके मेटावर्स प्लान आ रहा है और दूसरे भी क्रिप्टो ये सब कुछ आ रहे हैं, तो ऐसे ही सेम मेटाफोर्स टाइम के साथ साथ इसमें भी दूसरे प्रोजेक्ट्स ऐड होते जाएंगे जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव इनकम अर्न करेंगे। सो वाई फोर्स फर्स्ट लाइक पॉइंट के इट्स अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम, कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कभी ना बंद होने वाला। उसके बाद यहाँ पे देखें जो पहला पॉइंट है यहाँ पे 100% सेफ एंड सिक्योर। सो इसका मैं ऑलरेडी आपको रीजन बता चुकी हूँ कि ये सेफ एंड सिक्योर क्यों है, क्योंकि इसका कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं है। अब इंसान के हाथ में नहीं है, ये इंटरनेट पे कोडिंग है, तो इसका फायदा हम लोग को क्या है? सबसे पहला फायदा ये है कि अगर हम लोग स्टूडेंट है तो विदाउट अपने स्टडी टाइम को डिस्टर्ब किए हम लोग इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, जितना टाइम हम लोग उसको देना चाहें, जो भी टाइम हम लोग उसको देना चाहें, ठीक है। आप रात में करते हो, सुबह में करते हो, दिन में करते हो, शाम में करते हो, ये आपकी मर्जी है। आप इसको आधा घंटा देते हो, 1 घंटा देते हो, या 2 घंटे, या पूरा दिन आप इसको देते हो, वो आपकी मर्जी है। टाइम इज इक्वल टू मनी। जस्ट आपने ये याद रखना है कि जितनी बेस्ट आप वर्किंग करोगे उतना ही बेस्ट आप यहाँ से अर्न करोगे। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको तभी बेनिफिट देता है जब आप उस प्लेटफॉर्म को टाइम देते हो, ठीक है। ये बिजनेस पॉइंट है कि स्टार्ट में आपने दिल लगा के उसको टाइम देना होता है। जहां पे जो लोग अपनी जिंदगी के 40-50 साल जॉब को दे देते हैं, सारी जिंदगी किसी और के अंडर नौकर बन के काम करते रहते हैं एक एम्प्लॉय की सूरत में, वहीं पे सेम अपने ड्रीम्स के लिए आपने सिंपल यहाँ पे 6 महीने देने, ठीक है। ये आप डिसाइड करके इस सिस्टम में आए कि आपने 6 महीने जरूर इस सिस्टम को देने हैं यहाँ पे ग्रो करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये कि पहला पॉइंट कि हम लोग अपनी मर्जी से इसको टाइम देते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पे जो हमारी अर्निंग होती है उसके ऊपर कंट्रोल हमारा होता है, ठीक है। हमें किसी एडमिन, किसी ऑनर, किसी भी सीनियर अपलाइन की
जो है वो अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो जो इनकम होती है वो विद इन सेकेंड हमारे वॉलेट में आ जाती है एंड विद इन सेकेंड उसको जो है हम लोग विड्रॉवल करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे लॉट्स ऑफ लर्निंग। लॉट्स ऑफ लर्निंग का मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड नहीं, ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, ठीक है। अब काफी सारे लोगों को ये तो समझ आ जाती है कि प्रोडक्ट बेस्ड कौन सी कंपनीज होती है जहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको प्रमोट हम लोगों ने करना होता है। अब ये प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी कौन सी है, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल का। सो यहाँ पे हमने सिंपल वर्किंग क्या करनी है आगे, कि लाइक हम लोगों ने सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। जितना अच्छा आप सिस्टम को समझ लोगे उतना अच्छा आप यहाँ से अर्न कर लोगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है 100% अर्निंग का, ठीक है। चौथा पॉइंट है 100% अर्निंग क्यों होती है। यही रीजन कि यहाँ पे कोई ऑनर नहीं होता, ठीक है। अब ऑनर नहीं है तो हमारी जो इनकम होगी 100% हमारे पास आएगी। अगर ऑनर होता तो सिंपल वो कहता कि मेरी कंपनी है, इसमें से कुछ प्रॉफिट मुझे भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट बल्कि हम लोगों को 7 to 8 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पे अर्निंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। आप सबको पता है कि जितने भी लोग 95% बेसिकली लोग जब ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसलिए उन लोगों को जस्ट वहां पे 5% रिजल्ट मिलता है, लेकिन हम लोग एक न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं जहाँ पे अभी सिर्फ 5% लोग कर रहे हैं। दैट्स वाई जब आने वाले टाइम में लोगों को इसकी वैल्यू पता चलेगी कि एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे घर पे बैठे हम लोग वो डॉलर अर्न कर सकते हैं जो डॉलर कमाने के लिए 64% हमारी पाकिस्तानी यंग जनरेशन आउट ऑफ कंट्री चली गई है, ठीक है। सो वही डॉलर्स हम लोग बाइज्जत तरीके से घर पे बैठ के कमा रहे होते हैं। सो ये सारे के सारे सिस्टम की पावर है, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे इतनी अर्निंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अचीवमेंट्स यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर इसके प्लान की तरफ चलते हैं कि इसका प्रॉपर प्लान क्या है, किस तरीके से हम लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे, एक मिनट वेट में अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ अगेन से। ओके। सो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जस्ट आपको एक जॉब वर्सेस बिजनेस की ये डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जो 15 से 20 साल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारा ब्रेन वॉश किया गया है, ये माइंड में सोच रखी गई है कि आगे जाके जॉब करनी है, जॉब सिक्योर होती है, ठीक है। उसमें आपने बस ये नहीं बताया जाता कि आप पूरा महीना मशीन की तरह काम करोगे और मंथ के एंड में जस्ट आपको फिक्स सैलरी मिल जाएगी, कितनी, 30,000 40,000, ठीक है। आप बस एक पॉइंट मेरा याद रखना, जितने भी आपको एजुकेटेड पर्सन मिलेंगे ना, सारे के सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आपको फेस करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जितने अच्छे वहां पे अपने मार्क्स लेने पे फोकस रखते हैं उतने अच्छे वहां पे आगे आगे नौकर बनते हैं। नौकर किसके बनते हैं, इसी गवर्नमेंट के बनते हैं। जिन्होंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम लोगों को केमिस्ट्री फिजिक्स के पीछे लगा दिया, जो कि आज प्रैक्टिकल लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वहां पे हम लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन का बताया जाता तो आज मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का ये हाल ना होता। आज हर कोई यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग कर रहा होता। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, क्या हमारी गवर्नमेंट पागल है कि उन्होंने हम लोगों को ये एजुकेशन नहीं दी है जो आज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती। तो नहीं, गवर्नमेंट पागल नहीं है, पागल हम लोग हैं जो हम लोग उनके पीछे लग गए। हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था उस सिलेबस के पीछे कि ये पढ़ो आगे जाके ये काम आएगा, ये काम आएगा, और हम लोग जो है वो बेवकूफ बनते गए, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट ये पॉइंट याद रखें। एंड गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे का रीजन ये है कि उन लोगों को नौकर चाहिए थे, उन लोगों को अपनी कंपनीज के लिए नौकर चाहिए थे, जस्ट एक फिक्स सैलरी पे रह के वहां पे वर्किंग करते, सारी जिंदगी उनके अंडर नौकर बन के उनका काम करते रहते और वो लोग अपना पैसा बनाते रहते, ठीक है। ये कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन अपने पर्सन को, अपनी जो अवाम है, इसको देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन इसी के मुकाबले में इंडिया की बात करूं, बेशक तो लाख उसके साथ दुश्मनी थी, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए ना तो वहां पे अगर आप स्कूलों को देख लें, वहां पे पता है क्या, स्कूल के बच्चों को, डिफरेंट स्कूल, एक स्कूल नहीं, बहुत सारे स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उनको थोड़े थोड़े पैसे दिए जाते हैं कि आप ये जाके इन्वेस्ट करो कहीं पे। एक दफा इंडिया में क्या हुआ, बहुत सारे स्कूल के मतलब के ना स्कूलों में बच्चों को पैसे दिए गए, थोड़े थोड़े पैसे, कि आप जाके ना इसी किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करो। तो ग्रुप बना दिए गए थे। अब उनमें से एक स्कूल के ग्रुप ने क्या किया, उन्होंने ना देखा कि उस सिटी, जिस सिटी में वो लोग अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे, देखा कि उस सिटी में ना चोरी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा ना कि यहाँ पे चोरी बहुत ज्यादा होती है तो उन्होंने ना एक अलार्म बनाया, ठीक है। उस अलार्म का मतलब था, मतलब वो अलार्म जब भी कोई चोर चोरी करने के लिए दुकान में आता था
जब भी कोई चोर चोरी करने के लिए आता था ना, तो वो अलार्म बजता था, क्या बजता था, चोर मचाए शोर, ठीक है, ये बजता था उस अलार्म में। और उस अलार्म से ना दुकानदार के ना फोन पे वो जाता था नोटिफिकेशन, क्या जाता था, चोर मचाए शोर, इस तरीके का नोटिफिकेशन जाता था। तो अब जो वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन लोगों को ये इतना कोई अच्छा लगा ना प्रोजेक्ट, कि उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि इंडिया तक में आप देखोगे ना कि इंडिया के वो कितना ज्यादा तरक्की कर रहा है, कि स्कूल लेवल से अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखा दिया जाता है। क्या हमारा यहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मुझे बता दें कहीं पे, अगर आप ना वो भी हो ना बिजनेस के उसमें बिजनेस डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, वहां पे बिजनेस करना सीख रहे हो, वहां पे भी जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, वो भी बड़ी मुश्किल से, अगर आप डिग्री लेके किसी कंपनी के ओनर के पास जाओगे, बहुत मुश्किल से आपको वहां पे जॉब मिलेगी। ठीक है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की वो है, असलियत है, ठीक है, जो हम लोगों को पता नहीं होती। सो सर, आप सबके पास इंटरनेट मौजूद है, ठीक है, आज आप ये ना कहो कि हम लोगों को तो कुछ सिखाया नहीं गया, आप इंटरनेट पे सब कुछ और सीख सकते हो। आप कुकिंग सीख सकते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो, आप अपने बिल पे कर सकते हो। तो सर, आप बिजनेस क्यों नहीं कर सकते हो? माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चों को इस फोन ने बिगाड़ दिया है, मैं कहती हूँ कि फोन लाइक वो कहते हैं फोन के चक्कर में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। मैं कहती हूँ किताबों से इतना बंदा नहीं सीखता जितना फोन से सीखता है। किताबों में कुछ भी नहीं रखा, अगर इस फोन को सही तरीके से आप यूज करो तो सिर्फ यही वाला एक स्किल है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके सीख के, और आप इसको तब सीख सकते हो जब आप अपने अंदर सीखने की लगन पैदा करोगे। क्योंकि जब तक आप नहीं सीखना चाहोगे, मैं लाख कोशिश कर लूं, मैं आपको नहीं सिखा सकती, क्योंकि 15-20 साल ऑलरेडी आपके ऊपर लग चुके हैं आपका ब्रेन वॉश करने में। ठीक है, सो अब यहाँ पे यही जॉब की असलियत है, जो कि जॉब हम लोगों ने आज तक माइंड में रख के स्टडी की है। उसके बाद अगर हम लोग बिजनेस की बात करें, कि अब बिजनेस हम लोगों को बताया नहीं गया कि बिजनेस क्या है। सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं आपको बिजनेस को एक्सप्लेन करूं, तो बिजनेस ये होता है जिसमें हमारी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाती है। अब काफी सारे पर्सन इसको नेगेटिव साइड पे लेते हैं, क्या कि अच्छा ऐसा बिजनेस जिसमें हम लोगों को कुछ काम ही ना करना पड़े, वो बिजनेस होता है। नो सर, ये बिजनेस नहीं होता कि आप बिल्कुल ही कुछ भी ना करो और वहां पे आपको प्रॉफिट आ रहा है। बिजनेस वो होता है जिसमें अगर बाय चांस किसी दिन आप बिजी भी हो जाओ, तब भी आपको उसके अंदर प्रॉफिट आता रहेगा। ठीक है, ये होता है बिजनेस। सो यहाँ पे भी इसी तरीके से होता है कि पाकिस्तान में स्पेशली 95% लोग जॉब करते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा कमाते हैं। एंड अगर इन 95% लोगों को, जैसे कि मैं बता भी दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इन 95% लोगों को इसकी असलियत बता दूं कि जॉब में क्या है, बिजनेस में क्या है, तो ये 95% लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग बिजनेस करें। बिजनेस करने के लिए जब ये लोग हैं, तो आप यहाँ पे देखें, जब ये लोग, ठीक है, जब ये लोग स्टार्ट वाले पॉइंट में होंगे, तो इन लोगों को क्या होगा कि यहाँ पे इन लोगों का इतना प्रॉफिट जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट में आप जब स्टार्ट होगे, हो सकता है कि पहले दिन आप यहाँ से कुछ भी ना कमाओ, ठीक है, दूसरे दिन आप कुछ भी ना कमाओ, लेकिन करते 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 अगर आपने 6 महीने दिल लगा के इस सिस्टम को दे दिया, तो ट्रस्ट मी, जो अगला 7वां महीना होगा, उसके जो पहले दिन की आपकी इनकम होगी, वो 1 लाख से अबव की होगी। आप एक दिन को 1 लाख कमाना स्टार्ट कर दोगे। जस्ट इमेजिन कि वो दिन आएगा जब आप एक दिन का, ना कि एक महीने का, बल्कि एक दिन का 1 लाख कमाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, सो ये होता है बिजनेस। सो बिजनेस पॉइंट आपको क्लियर हो गया, बिजनेस हम लोगों ने करना है, तो उसके लिए हम लोग वाई फोर्स मेटाफोर्स को ही क्यों चूज करें हम लोग बिजनेस के लिए। सो यहाँ पे आते हैं व्हाट इज नॉट हियर। सबसे पहले नो एडमिन, यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि एडमिन नहीं है। दैट्स वाई हम लोगों को यहाँ पे इतना प्रॉफिट होता है, वो हमारी मेहनत का 100% रिटर्न हम लोगों को मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि हम लोगों को ये डर नहीं है कि सिस्टम कभी भी बंद हो जाएगा। नो, इंटरनेट पे कोडिंग है और इंटरनेट पे हम लोगों को ट्रस्ट है। दूसरा पॉइंट आते हैं नो कंपनी। अब सर ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, अगर हम लोग कहें कोई कंपनी नहीं है तो क्या है, तो सर ये इंटरनेट पे कोडिंग एक प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है, जिसको कंपनी की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी होती तो जाहिर है कंट्रोल इंसान के हाथ में होता और वो बंद हो सकता था। उसके बाद आते हैं नो क्लोजिंग। अब क्लोजिंग क्या होती है, सिंपल देखें, जब हम लोग किसी कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए, तो कंपनी का ओनर हम लोगों को बताता है कि इस डेट पे आपको आपकी इनकम मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही होता है जिसको हम लोग क्लोजिंग कहते हैं, कि 30 दिन हम लोग मेहनत करते हैं, 30 दिन के बाद हमें हमारी सैलरी मिलती है, वो क्लोजिंग होती है। लेकिन मेटाफोर्स में कोई क्लोजिंग क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग अर्निंग करते हैं, उसका प्रॉफिट विद इन सेकेंड हमारे वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद आते हैं नो मैचिंग। अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट एंड कंपनीज होती हैं जो आपको ये शर्त रखती हैं कि आपने दो दो पर्सन का पेयर बना के रखना है, अगर उसमें से आपको कोई 1% भी छोड़ के चला गया तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि हर साल 100% जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं डिग्रियां लेके निकलते हैं जॉब ढूंढने के लिए, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 35% लोगों को जॉब मिलती है, एंड बाकी के 75% लोग इसी तरीके से बेरोजगार रह जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप जॉब देने वालों में से काम वो नहीं, मतलब जॉब लेने वालों में से नहीं होगे आप, बल्कि यहाँ पे जॉब देने वालों में से होगे, आप एक ऑनर वाला काम करोगे। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं नो प्रोडक्ट। अब ये सबसे मेन पॉइंट है नो प्रोडक्ट। अब नो प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे
हम लोगों को किसी फिजिकल प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं करनी, उसको प्रमोट नहीं करना, हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। और प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किस तरीके से होगा, सिर्फ आपने इस प्लान को समझना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नो ऑफिस। सर मैं कहूँ कि आज मैंने अगर इतनी अचीवमेंट की है, ठीक है, ऐसी वाली मैंने अचीवमेंट की है, तो नेक्स्ट मेरा ये होगा टारगेट कि मैं एक दिन का 1 लाख कमाना स्टार्ट करूँ और मंथ का मैं 30 लाख कमाऊँ, और मुझे ये पता है कि ये मेरे लिए पॉसिबल है। मैं ये सोचने से पहले ये नहीं सोचूंगी कि ये मेरे लिए क्या इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दुनिया की वाहिद वो लड़की नहीं हूँ जो एक दिन का 1 लाख और मंथ का 30 लाख कमाने के सोच रही हूँ। नो, मुझसे पहले भी कमा रहे हैं, वो भी मेरे जैसे इंसान है। तो सर मुझे खुद के ऊपर इतना यकीन है कि अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने मेहनत करनी है। तो ऐसे ही सेम मेहनत आपने करनी है ग्रो करने के लिए। जब आप मेहनत करोगे तो आप यहाँ पे कामयाब हो जाओगे, ठीक है। एंड व्हाट इज मोस्ट स्पेशल इन मेटाफर्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेशल क्या है, तो एक तो ये 100% ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। 100% ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होती है कि 100% प्रॉफिट हमारे और हमारी टीम के दरमियान में रहते हैं। एंड तीसरा पॉइंट, 100% डिसेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो होते हैं जो इंटरनेट पे कोडिंग होते हैं। और चौथा पॉइंट आता है 100% ट्रस्ट। ट्रस्ट इसलिए क्योंकि ये इंटरनेट पे कोडिंग है। इंस्टेंट पे आउट के विद इन सेकंड जो हमारा इनकम होती है वो हमारे खुद के वॉलेट में आ जाती है। अच्छा, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। अगर आप खुद से जाके सर्च करते हो तो आपको इस तरह का जो है वो रिव्यू गूगल के ऊपर नजर आएगा, ठीक है। तो सिस्टम ज्वाइन करने से पहले आपने सिस्टम की कंप्लीट डिटेल्स लेनी है, तब जाके आपने ज्वाइन करना, ताकि आप फुली सेटिस्फाई हो इस सिस्टम को ज्वाइन करते वक्त, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि हमने किस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है। उस प्रोजेक्ट को हम लोग डॉलर की मार्केटिंग करना भी कहते हैं। हम लोग यहाँ पे एक डॉलर पे वर्क करते हैं जो कि है डाई स्टेबल कॉइन। जैसे फिजिकल प्रोडक्ट की हम लोग मार्केटिंग करते हैं, वैसे से हमने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। ये एक क्रिप्टो कॉइन है, अगर आप सबको क्रिप्टो का आइडिया हो, जो कि हमारे पैसों का लेटेस्ट वर्जन होता है, ठीक है। सो इसकी हम लोगों ने यहाँ पे मार्केटिंग करनी होती है। इसका नाम है डाई स्टेबल कॉइन। ओके, स्टार्टअप हमारा कहाँ से होता है, तो स्टार्टअप हमारा इस वॉलेट से होता है, जो कि प्ले स्टोर से इजीली आपको मिल जाएगा। आपने जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और वहां पे जाके आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। और सर इंस्टॉल करते वक्त वहां पे आपने इसके रिव्यू भी चेक करने हैं कि कितने अमेजिंग इसके रिव्यू। सो हर एक पॉइंट पे आपको क्लियर होगा कि कितना अमेजिंग प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करने जा रहे हो, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टोटल यहाँ पे जो है वो 7 to 8 प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके हम लोग यहाँ पे अर्निंग करेंगे। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जिससे हम लोग यहाँ पे अपना स्टार्ट लेते हैं उसका नाम है मार्केटिंग क्लासिक, ठीक है। इसको हम लोग टेक्टाइल भी बोलते हैं। सो ये मार्केटिंग क्लासिक सिर्फ दो तरह से काम करता है। पहला होता है S3 और दूसरा होता है S6, ठीक है। अब जिसके अंदर आपको जिस लेवल के अंदर आपको यहाँ पे 3 स्लॉट नजर आएंगे उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, S3 बोलते हैं। जिसके अंदर हम लोग 6 सर्कल नजर आएंगे उसको सिंपल हम लोग यहाँ पे S6 बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क है, अब वो आगे हम लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं, ठीक है, जिसमें से 8 लेवल S6 के होते हैं और 4 लेवल S3 के होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, S6 वाले लेवल का क्या बेनिफिट है और S3 वाले का क्या बेनिफिट है। अब यहाँ पे आपको एक ऑनर वाली फीलिंग आएगी कि एक ऑनर जब अपनी कंपनी को टाइम नहीं भी देता तो भी उसको पता है कि मेरे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मुझे प्रॉफिट होता रहेगा। तो ये भी उसी जैसा ही एक सिस्टम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे बॉस और एम्प्लॉय होते हैं और यहाँ पे सारे लीडर्स होते हैं। चाहे तो वो आप खुद हो, चाहे वो आपका अपलाइन है जो आपको सिस्टम में लेकर आ रहा है, चाहे वो आपकी डाउनलाइन है जिसको आप लेकर आ रहे हो, चाहे वो आपकी क्रॉस लाइन है जो जिस टीम के साथ आप सिस्टम को जो लाइक ज्वाइन करने जा रहे हो वो, ठीक है। हर तरफ से आपको इनकम आएगी। बाय चांस अगर किसी दिन आप बिजी हो जाते हो अपनी फैमिली के साथ या फिर कहीं और पे, तब भी आपको यहाँ से जो है वो प्रॉफिट होगा, किससे, आपके अपलाइन और टीम की तरफ से, ठीक है। एंड अगर हम लोग लेवल 3 की बात करें, लेवल 3 पे जहाँ पे हम लोगों का जो है वो इनकम आती है पहले 2 सर्कल से, ठीक है। ये मतलब कि यहाँ पे हम लोग खुद से वर्किंग करते हैं तो हम लोगों को प्रॉफिट होता है, अदरवाइज नो, ठीक है। सो यहाँ पे देखें S6 में 6 सर्कल होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को किस तरीके से क्लियर होगा कि किस लेवल से हमें प्रॉफिट आता है और किस लेवल से हमारी तरफ से टीम को जाता है और टीम की तरफ से हमें आता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे S6 की तरफ देखें जहाँ पे 6 सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, इसमें जो ऊपर वाले 2 सर्कल होते हैं, इन तीनों सर्कल से पहला और दूसरा, इन दोनों सर्कल जो इनकम होती है वो जाती है हमेशा हमारी टीम में, ठीक है, टीम में जाती है, या फिर वो पर्सन जो हमें इस सिस्टम में लेकर आते हैं उसको जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग तीसरे, चौथे और पांचवे की बात करें, तीसरा, चौथा और पांचवा इनकी बात करें, तो सर इन तीनों की जो इनकम होती है वो 100% किसको आती है, वो आती है हम लोगों को, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए इन तीनों सर्कल से हम लोगों को इनकम आएगी। फिर अगर हम लोग यहाँ पे छठे स्लॉट की बात करें, तो छठे स्लॉट की जो इनकम होती है वो हमेशा रिसाइकल हो जाती है और रिसाइकल होकर किस हो जाती है, हमारे अपलाइन को जाती है, ठीक है। याद रखें कि यहाँ पे जैसे आप किसी की डाउन हो वैसे ही सेम
लाइक आपके भी कोई डाउन होगा तो उसका भी जब वो स्टार्ट करेगा और ये 6 सर्कल उसके होंगे तो उसके भी छठे सर्कल की जो इनकम होगी वो लाइफ टाइम के लिए आपको आती रहेगी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे S3 की बात करें, S3 में जो पहले 2 सर्कल होते हैं, पहला और दूसरा सर्कल, इन दोनों की जो इनकम होती है वो 100% हम लोगों को आती है, ठीक है। मतलब कि हम लोगों को खुद आएगी। एक मिनट, इसको जो स्माइल बना देते हैं। ओके, अब यहाँ पे और जो तीसरा होता है ना, तीसरे की जो इनकम होती है वो किसको जाती है, वो हो जाती है हमारे अपलाइन को, जो हमें सिस्टम में लेके आते हैं। वैसे ही सेम जब हमारी डाउन आके वर्क करती है तो उनके भी तीसरे सर्कल की जो इनकम होती है वो 100% हम लोगों को आती है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट, पूरी मीटिंग का मेन पॉइंट, कि हम लोग यहाँ पे किस लेवल से स्टार्ट लें कि हम लोगों को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप देखें 12 लेवल होते हैं, हमारी मर्जी होती है जिस भी लेवल से हम लोग यहाँ अपना स्टार्टअप लेना चाहें। तो फर्स्ट लेवल जो कि $5, सेकंड लेवल $10, थर्ड लेवल $20। अब डॉलर्स को अगर मैं पीकेआर में बताऊं, जिनको डॉलर रेट आज का नहीं पता, 324 आज डॉलर रेट है, ठीक है। सो अगर हम लोग लेवल 1 की बात करें जहाँ पे $5 हम लोग यहाँ पे लेवल्स परचेज करते हैं, ठीक है। काफी सारे पर्सन ये सुन के ही मीटिंग लीव कर देंगे कि हम लोग यहाँ पे लेवल्स परचेज करते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एक तरफ से मुझे हैरानगी होती है उन पर्सन पे जहाँ पे आज तक उन्होंने अपनी पढ़ाई के ऊपर 15-20 लाख लगा दिया है, सिर्फ और सिर्फ किसी के नौकर बनने के लिए, जॉब करने के लिए। वहीं पे क्या मालिक बनने के लिए ये 1900, ये 2000 हम लोग नहीं लगा सकते? सिर्फ मुझे बताएं, सिर्फ मुझे नहीं, आप खुद को बताएं, क्या आप कर नहीं कर सकते हो? अगर आपको ये 1900 2000 ज्यादा लगे ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पास जो चीजें हैं ना, आपके हाथ में वॉच है, आपने शर्ट पहन रखी है, आपने शू पहन रखे हैं, ठीक है। आपके पास दूसरी चीजें, लड़कियां हैं, मेकअप पे इतना ज्यादा वेस्ट कर देती हैं, तो मुझे बताएं उन चीजों का क्या फायदा है? क्या उनसे कम आपके ड्रीम्स की वैल्यू है? सो एक दफा ट्रस्ट करके सिस्टम को ज्वाइन करके देखें, आगे आपकी मेहनत खुद का आपका रास्ता बनाएगी, ठीक है। क्योंकि आपकी मेहनत ही होती है जो आपको कामयाब करवाती है। उसके बाद अब देखें यहाँ पे, अगर हम लोग लेवल 1 से स्टार्ट लेते हैं तो किस तरीके से हमारे कवर होती है अमाउंट, ठीक है। वर्किंग क्या होती है, वर्किंग मैं आपको बता रही हूँ। जो प्लान मैंने आपको क्लियर किया है, हो सकता है कि इस मीटिंग में आपको पूरे पॉइंट ना क्लियर हुए हो, ठीक है। कोई बात नहीं, पहली दफा में मुझे भी क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सीख सीख के आज मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। तो यही कि सीखना आपने भी, और जिस दिन आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे तब आपने क्या करना है, आपने इन पर्सन को ये प्लान समझाना है, ठीक है। जैसे कि लेवल 1 से हमने ज्वाइन किया, सिर्फ लेवल 1 से ज्वाइन किया है, हमारी खुद की प्लेसमेंट होगी एक सर्कल में, ठीक है। सर्कल में प्लेसमेंट हो गई है। इसके बाद जब हम लोग ऊपर वाले 2 सर्कल, सर मैं यहाँ पे अपनी एग्जाम्पल दूं, अगर कि इस टाइम पे मैं देखूं कि बहुत सारे स्टूडेंट डिग्री लेके निकलेंगे, इतने लोग बेरोजगार होंगे, अगर उनमें से सिर्फ और सिर्फ सर 6 लोगों को मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगी कि मैं इस टाइम पे जॉब ढूंढने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि जॉब ढूंढने वालों को यहाँ पे बिजनेस प्रोवाइड करने वालों में से हूँ, ठीक है। जॉब नहीं बल्कि बिजनेस प्रोवाइड करने वालों में से हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इन 6 लोगों को जब मैं क्या करूंगी, सिंपल ये वाला प्लान समझाऊंगी। मेरी लर्निंग पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा मुझे ये प्लान क्लियर होगा, सर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे एक पर्सन को प्लान समझाने में, और इन 6 लोगों को अगर मैं 5-5 मिनट लगा के प्लान भी समझा दूं तो मेरी यहाँ पे अर्निंग कितनी होगी, टोटल $15 मेरी यहाँ पे अर्निंग होगी। किस तरीके से, पहले जो 2 सर्कल होंगे इसकी जो इनकम होगी वो 100% मेरी स्पिल ओवर हो जाएगी, मेरी टीम में चली जाएगी। उसके बाद सर ये तीसरा, चौथा और जो 5वां सर्कल होगा, इसकी जो इनकम होगी यहाँ पे $15 विद इन सेकंड मुझे रिसीव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो मेरा छठा सर्कल होगा, इसकी जो इनकम होगी वो किसको चली जाएगी, वो मेरे अपलाइन को चली जाएगी, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पे होता है कि हम लोग वर्किंग करते हैं। देखिए सर, अगर हम लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, हमें पता है पैसे से होंगे, ठीक है। अब वो पैसा कमाने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं से स्टार्टअप लेंगे। सो अगर हम एक शॉप भी खोल रहे हैं ना, तो उस शॉप में भी हम लोगों को सिंपल कितना 5 से 10 लाख का सामान डालना पड़ेगा, तब जाके कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले ही दिन सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगाया है, और काम भी एक ऑनर वाला किया है, एम्प्लॉय वाला नहीं किया, ऑनर वाला काम किया, बल्कि ऑनर से भी बेस्ट काम किया है कि किसी को जॉब नहीं बल्कि डायरेक्ट बिजनेस प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी अर्निंग कितनी होगी, $15। 5 जो मैंने लगाया था वो मेरी कॉस्ट पूरी हो गई है, $10 और मुझे यहाँ पे अर्निंग हो गई है 10। ये $15 अगर मैं इस टाइम पे पीकेआर में कन्वर्ट करके बताऊं तो यही कोई ये बनता है 4000-5000 के करीब, सिर्फ आधे घंटे की इनकम 4000-5000। वैसे ही सेम सर, अगर मेरा नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट लेवल जो कि $10, उस पर मैं किस तरीके से जाऊंगी, तो सर जब मैं अपने पहले दूसरे को ज्वाइन करवाऊंगी तो मेरा स्पिल ओवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे सर्कल की जो इनकम होगी वो 100% मुझे विद इन सेकंड रिसीव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो मेरा चौथा और 5वां सर्कल होगा, सर इन दोनों मेंबर से मेरा नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होने का फायदा क्या है, नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होने का फायदा ये है कि जहाँ पे सर मेंबर मेरे सेम 6 के 6 मेंबर हैं, ठीक है, 6 मेंबर्स हैं, वर्किंग टाइम मेरी सेम है, आधा घंटा मेरा लग रहा है, 5-5 मिनट इन
सबको प्लान क्लियर करने में, और उसके बाद सर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरी जो इनकम होगी वो कितनी होगी, लेवल 1 से $15, लेवल 2 से $30, ठीक है, एंड लेवल 3 से $80 जब मैं लेवल 3 पे आ जाऊंगी। सर मैं एक मैजिक पॉइंट बताऊं, मैजिक पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखें लेवल 1 पे $5, लेवल 2 पे $10, लेवल 3 पे $20, ये टोटल यहाँ पे यही कोई बनता है $35 की, कितना है $35 एंड $125, यहाँ से अंदाजा लगा लें $125 हम लोग यहाँ से अर्न कर रहे हैं। $125 यही कोई, जो अगर हम लोग पीकेआर में इसको कन्वर्ट करके देखें तो यही कोई बनता है 39-40 हजार के करीब, ठीक है, 39-40 हजार के करीब हमारे यहाँ से पहले दिन की अर्निंग हो जाएगी। तो सर ये मैंने आपके साथ आपका खुद का डिजायर शेयर किया, ठीक है, कि अगर आपका डिजायर एक दिन में 1 लाख कमाने का है तो किस तरीके से आपने मेहनत करनी है और किस तरीके से आप यहाँ पे एक दिन में इतना कमा सकते हो, ठीक है। यस श्योर अजीम तैयब, रिकॉर्डिंग मिल सकती है, आप अपने फ्रेंड से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे मीटिंग के 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो बेटर होगा अगर आप लेवल 3 का जो मैजिक मैंने आपको बताया, लेवल 3 से अगर आप वर्किंग करते हो तो बहुत बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे, जितने बड़े लेवल्स होंगे उतने ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ओके सो मीटिंग का टाइम हमारा यहीं पे होता है एंड, इंशाल्लाह फर्दर आपको आपके अपलाइन गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने यहाँ पे फर्दर अपनी वर्किंग करनी है एंड सिस्टम के साथ कनेक्ट होना है, और हमारी टीम इनोवेटर्स के साथ इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि आप अपने ड्रीम्स किस तरीके से पूरे कर सकते हो। दिस लास्ट पॉइंट, हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट, अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करें, सिला अल्लाह पाक आपको देंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखें एंड लेट्स जो है वो हम लोग लर्निंग